तो लेकर आ गए हैं आपके सामने फिर से एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट को, दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2026। एसओ का मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर। 206 वैकेंसी इसमें टोटल निकल के आई है। इसके ऑनलाइन फॉर्म 6 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 26 अगस्त 2026 रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन सभी चीज़ को आगे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन पर। तो हम आ चुके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के डिटेल नोटिफिकेशन पर। लेते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस किस तरीके से है। डिजिटल बैंकिंग के डिपार्टमेंट में 3 पोजीशन है जिस पे 19 वैकेंसी आई है। डिपार्टमेंट में मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट, सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग, ये तीन पोजीशन पर 19 वैकेंसी निकल के आई है। किस तरीके से देख लेते हैं। मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट पर 13 वैकेंसी निकल के आई है। मिनिमम एज लिमिट इसमें 24 है, मैक्सिमम 26 है। क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक किया हुआ होना चाहिए आईटी में या कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें सीनियर मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट की, जिसमें 1 वैकेंसी निकल के आई है। मिनिमम एज है इसमें 27, मैक्सिमम है 39। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कैंडिडेट ने की हो इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और अगर ये नहीं किया है तो या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कैंडिडेट ने ज़रूर किया हुआ होना चाहिए। इसके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक में, बीएफएसआई में, फिनटेक में या कार्ड नेटवर्क में किया हुआ होना चाहिए। बात करें प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग की तो इसमें 5 वैकेंसी निकल के आई है। 23 साल इसमें मिनिमम एज है, मैक्सिमम 35 रखी गई है। इसके लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कैंडिडेट ने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की गई हो। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन एंड डिजिटल लैंडिंग रिलेटेड सर्टिफिकेट एक्रेडिट ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट, साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट में 6 पोजीशन है जिस पर 88 वैकेंसी आई है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग में 35 वैकेंसी आई है। 23 मिनिमम एज है, 35 मैक्सिमम एज है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक या इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट ने की होनी चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की तो 21 वैकेंसी आई है, मिनिमम 25, मैक्सिमम 37 एज लिमिट इसमें रखी गई है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक क्या होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात करें टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की तो 6 वैकेंसी निकल के आई है, मिनिमम 28, मैक्सिमम 40 एज लिमिट रखी गई है। कैंडिडेट ने बीई किया हो या बीटेक या फिर सिविल इंजीनियरिंग की हो। 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस में मांगा गया है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में किया होना चाहिए। बात करें टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो 15 वैकेंसी आई है, मिनिमम 23, मैक्सिमम 35। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बीई या बीटेक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। 2 साल का इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट पे 9 वैकेंसी है, जिसमें 25 मिनिमम, 37 मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बीई, बीटेक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट ने की होनी चाहिए। 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। बात करें टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसके लिए 2 पोस्ट है। 28 मिनिमम, 40 मैक्सिमम एज लिमिट इसमें रखी गई है। बीई, बीटेक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट ने की होनी चाहिए। 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। बात करें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, 2 पोजीशन पे 16 वैकेंसी निकल के आई है। मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर 13 वैकेंसी आई है, मिनिमम 24, मैक्सिमम 36 इसमें एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फुल टाइम बीई या बीटेक होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी किया हुआ होना चाहिए। अगर ये भी नहीं किया है तो कैंडिडेट के पास एमटेक
की डिग्री होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, तो वो एप्लीकेबल होते हैं इसके लिए। एंड साथ में एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, CEH, CCNA या CISA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी कम से कम होना चाहिए। बात करें सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 वैकेंसी निकल के आई है। मिनिमम 27, मैक्सिमम 39 एज लिमिट इसमें रखी गई है। क्वालिफिकेशन भी सेम रहने वाली है, फुल टाइम BE, BTech, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनमें से किसी ट्रेड में आपने किया हुआ होना चाहिए या MSc इन कंप्यूटर साइंस की होनी चाहिए। मिनिमम 6 साल का इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात करें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से तो पोजीशन 1 है जिसमें 54 वैकेंसी निकल के आई है। इसमें है मैनेजर सिक्योरिटी, 54 वैकेंसी, मिनिमम 25, मैक्सिमम 35 साल इसमें मांगी गई है। ग्रेजुएशन किया होना चाहिए कैंडिडेट ने किसी भी स्ट्रीम से, साथ में अ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स फॉर अ मिनिमम 3 मंथ्स। कैंडिडेट के पास कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 3 मंथ्स का। द कैंडिडेट शुड हैव ऑफिसर विद अ मिनिमम 5 ईयर सर्विस होनी चाहिए, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में। नहीं, अ कैंडिडेट शुड हैव पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो टू रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस with minimum 5 years service. Candidate should have be the rank equivalent above assistant commandant in 5 year. इनमें से एक वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्राइजेस एंड डेटा मैनेजमेंट ऑफिस की। तो 5 पोजीशन पे 14 वैकेंसी निकल के आई है। चीफ मैनेजर डेटा साइंटिस्ट 1 वैकेंसी है, मिनिमम 31, मैक्सिमम 43 इसमें एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे ठीक से पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट ने BTech, ME, MTech, कंप्यूटर साइंस MTech किया होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और BSc इन कंप्यूटर साइंस या BSc इन IT कैंडिडेट ने की होनी चाहिए, और MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc इन डेटा साइंस, MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, और BCA और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और ग्रेजुएशन इन डेटा साइंस, स्टैटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स कैंडिडेट ने की होनी चाहिए, तो वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए। 10 साल का इसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रेफर करते हैं ये लोग एक्सपीरियंस इन BFSI सेक्टर में होना चाहिए एक्सपीरियंस। करें सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट को तो 1 वैकेंसी निकल के आई है, मिनिमम 27, मैक्सिमम 39 एज लिमिट इसमें रखी गई है। 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग। बात करें सीनियर मैनेजर डेटा प्रीफिलिंग की तो 2 वैकेंसी आई है, मिनिमम 27, मैक्सिमम 39 एज लिमिट इसमें रखी गई है। मैंडेटरी सकते हैं, मिनिमम 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। बात करें सीनियर मैनेजर DQ एनालिस्ट की तो 2 वैकेंसी इसमें है, मिनिमम 27, मैक्सिमम 39 इसमें एज लिमिट मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मिनिमम 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात करें सीनियर मैनेजर BI एंड डैशबोर्ड डेवलपमेंट, 8 वैकेंसी इसमें निकल के आई है, मिनिमम 27, मैक्सिमम 39 एज लिमिट इसमें रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट ने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो या BTech किया हो या MSc इन कंप्यूटर साइंस से IT किया हो तो वो एलिजिबल होते हैं। इसमें 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात करें कॉरपोरेट अकाउंट्स एंड टैक्सेशन प्लानिंग की तो 5 पोजीशन पे 15 वैकेंसी निकल के आई है। मैनेजर टैक्सेशन 5 वैकेंसी, मैनेजर अकाउंट्स 5 वैकेंसी, दोनों के लिए मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम इसमें 37 है, और इन दोनों के लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात करें सीनियर मैनेजर टैक्सेशन की, सीनियर मैनेजर अकाउंटेंट की, दोनों में 2-2 वैकेंसी आई है, दोनों में मिनिमम 28 और मैक्सिमम 40 एज लिमिट रखी गई है। इन दोनों वैकेंसी के लिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। कैंडिडेट चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या ICWA, साथ में कंपनी सेक्रेटरी। बात करें चीफ मैनेजर इन्वेस्टर रिलेशंस की, जिसमें 1 वैकेंसी निकल के आई है, मिनिमम 28, मैक्सिमम 40 साल इसमें रखी गई है। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स या कॉमर्स। कैंडिडेट ने
इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की हो या उसने बीकॉम किया हो तो एलिजिबल होते हैं। साथ में 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST के लिए 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो जनरल EW से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 साल का, OBC के लिए 13 साल का, SC/ST के लिए 15 साल का इसमें रखा गया है। वो एक्स सर्विसमैन है और जनरल EWS से बिलोंग करते हैं 5 साल का, OBC के लिए 8 साल का, SC/ST के लिए 10 साल का अपर एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 850 रुपये विद GST जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। 175 रुपये इसमें रखी गई है फॉर्म फीस SC/ST PWD ESM यानी एक्स सर्विसमैन DESM एंड वुमेन कैटेगरी के लिए 175 रुपये रखे गए हैं। बात करें सैलरी की तो JMGS फर्स्ट मतलब जितनी भी टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है उनके लिए 48,480 रुपये की सैलरी पर मंथ की रहने वाली है। MMGS सेकंड का मतलब जितनी भी मैनेजर की इसमें पोस्ट हैं उनके लिए 64,820 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है। बात करें MMGS थर्ड की वैकेंसी, बात करें SMGS फोर्थ की वैकेंसी मतलब चीफ मैनेजर की जितनी भी पोस्ट है 1,02,300 रुपये पर मंथ की सैलरी रहने वाली है। प्रोविज़न पीरियड आपका 1 साल का रहने वाला है। सर्विस बॉन्ड की बात करें तो JMGS1 के लिए 3 ईयर का सर्विस बॉन्ड रहेगा और जो बाकी अदर पोस्ट है उनके लिए भी 3 ईयर का ही सर्विस बॉन्ड रहेगा 3 लाख का। JMG पोस्ट के लिए 3 ईयर का सर्विस बॉन्ड रहेगा 2 लाख का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हम डिटेल में कर ही चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, फिर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, देन आप ग्रुप डिस्कशन, देन इंटरव्यू आपका रहने वाला है। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब आप फिज़िकल फिटनेस टेस्ट रहने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 75 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी इन तीनों सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। प्रोफेशनल नॉलेज यानी 75 क्वेश्चन 150 नंबर के, जिसके लिए अलग से 75 मिनट आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, यानी 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे 225 नंबर के और 150 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सभी बाईलैंग्वेज रहने वाले हैं। एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं। अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली NCR, अर्नाकुलम, गुवाहाटी, हमीरपुर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR, नागपुर, पणजी, गोवा, पटना, पुणे, रायपुर, विशाखापट्टनम, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड पोस्ट वाइज रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सीनियर डिजिटल प्रोडक्ट और मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट की क्या यहाँ पे रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पढ़ सकते हैं आप यहाँ से डिटेल में। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं क्या क्या लगने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बैंक ऑफ बड़ौदा SO ऑनलाइन फॉर्म 2026 को लेके हमने डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, मैक्सिमम एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन फ़ीस, इम्पॉर्टेंट डेट्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, लगभग सारी ही बातें हमने कर ली हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट को लेकर।